उसके बाद एक एग्जाम फर्स्ट मेरा जो 67 था उसका क्लियर हुआ, इंटरव्यू तक गए बट वो नहीं हो पाया। हालांकि उसमें बहुत कम टाइम मैंने इन्वेस्ट किया, ऑलमोस्ट मेंस के लिए 2 महीना और प्री के लिए, क्योंकि प्री एक बार ऐसा लगा कि सब लोग बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरा तो हो ही जाना है, पता नहीं शायद शक्ल से बहुत ब्रिलियंट दिखते हैं ये थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है मेंस के लिए। तो आंसर्स क्योंकि खुद से बनाए थे तो ज्यादा एफर्ट नहीं लगा याद करने में। जो इसने आपको एकदम स्टार्टल्ड कर दिया कि ओ भाई ये कैसे पूछ लिया? मेरा फर्स्ट टाइम इंटरव्यू तो क्योंकि रिटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है तो उसको आंसर नहीं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। So meet Priya who has recently become revenue officer after clearing the 69th BPSC with rank 172. ओवरऑल कितना टाइम लगा होगा इसमें? ऐसे तो मतलब एक साइकिल ही साल भर का होता है। और 6 महीना साल भर प्रिपरेशन में चाहिए ही चाहिए, तो 2 साल रख लीजिए आप कोई भी प्रोसेस के लिए, तो 2 साल का टाइम लगता है। So अब जब 2-3 साल बाद ऐसा स्ट्रगल, आई नो स्ट्रगल है 2-3 साल, सो उस 2-3 साल बाद जब ऐसा सक्सेस तुमको मिला है, सो हाउ डू यू फील अबाउट इट? कैसा लग रहा है? ऑफ कोर्स अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत फेलियर्स पहले भी देखा है, एग्जाम एक बार में क्लियर नहीं हुआ है मेरा कोई भी, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली आई एम समवेयर। So first of all, I would like to congratulate you from every viewer of mine. Thank you. So तुम्हें भी और तुम्हारे सारे व्यूअर्स को भी। So let's begin. Of course. How did it all begin? कैसे आप BPSC पे आई कि BPSC आपको करना है? How did you came across this? मेरा एक्चुअली शुरू से तो डॉक्टर बनना था, पर नीट कभी नहीं निकला थोड़े से रह जाता था। उसके बाद सोचा कि अब चलो आगे बढ़ना चाहिए, इसी पे नहीं रुको। तो फिर ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया BHU में, ऑफ कोर्स फिर उसके बाद ग्रेजुएशन पढ़ते पढ़ते लगा कि अब क्या आगे का सोचना चाहिए, लेकिन फिर मास्टर्स में एडमिशन लिया और लॉकडाउन हो गया। तो लॉकडाउन में क्या करें, तो पढ़ाई की सिविल सर्विसेज के लिए, अच्छा खासा टाइम मिल जाता था, तो फिर वहां से शुरू हो गई तैयारी। उसके बाद एक एग्जाम फर्स्ट मेरा जो 67 था उसका क्लियर हुआ, इंटरव्यू तक गए बट वो नहीं हो पाया। हालांकि उसमें बहुत कम टाइम मैंने इन्वेस्ट किया, ऑलमोस्ट मेंस के लिए 2 महीना और प्री के लिए, क्योंकि प्री एक बार पोस्टपोन हो चुका था, कैंसिल होके प्री थोड़ा लंबा खिंच गया, और बहुत लंबे में वैसे तैयारी हो नहीं पाती है सीरियसली, कम टाइम रहे तो थोड़ा एफिशिएंट तैयारी भी होती है। प्री के लिए ओवरऑल मान लो 2 महीने और फिर मेंस के लिए 2 महीने। इंटरव्यू तक हो गया, अच्छा लगा कि कम तैयारी में ही हो गया, लेकिन फाइनल लिस्ट में नहीं हुआ, तो आई वाज़न्ट दैट अपसेट कि चलो ठीक है जितना मेहनत किया उतना मिला होगा। उसके बाद फिर 68 का प्रीलिम्स ही नहीं हुआ मेरा, तो चल रहा था तैयारी बट उतना अच्छा नहीं था। प्रिपरेशंस के लिए, क्योंकि यूपीएससी थोड़ा टारगेट है, तो उसी को फोकस लेके चल रहे थे हम कि यूपीएससी करना है, और इन द प्रोसेस बीपीएससी अपने आप प्रिपेयर होता गया और फाइनली यहाँ। सो कोविड के टाइम से ऐसा स्टार्ट हुआ था प्रिपरेशन? हाँ, यू कैन से। सो 3 बार ऐसे प्री दिया, ठीक है, 2 बार मेंस दिया, हाँ, और 2 बार इंटरव्यू भी दिया। हाँ, सो यू मस्ट हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट दिस, एक्सपीरियंस यू कैन से। हाँ, सो यू हैव एक्सपीरियंस अबाउट दिस। सो आफ्टर ऑल दैट, अभी जैसे प्रिपरेशन के टाइम में जो एक्सपीरियंसेस था और अभी जब निकलने के बाद जो एक्सपीरियंस है उसमें क्या डिफरेंस है? 67 का जब वो था इंटरव्यू वगैरह, तो ऑलमोस्ट खानदान को पता था, तो सबके कॉल्स आ रहे थे, हुआ नहीं तो बहुत खराब लगता था बोलने में कि नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा लगा कि सब लोग बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरा तो हो ही जाना है, पता नहीं शायद शक्ल से बहुत ब्रिलियंट दिखते हैं तो कट दैट ठीक है। डिफरेंस बस एक सेटिस्फैक्शन का है कि अब एटलीस्ट आपके पास एक जॉब है,
तो थोड़ा कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड रिलैक्स रहता है इंसान की, तो थोड़ा कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड रिलैक्स रहता है इंसान की बेरोजगार नहीं है, सिंस अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज टू हाई। सही सही। अदरवाइज तो वही फेज है, हाँ ऑलमोस्ट थोड़ा प्रेशर कम रहता है। आपको क्या लगता है किसी एक नॉर्मल स्टूडेंट, आप मत बोलो ना, we मैम are आप, मैम friends आपको ना, क्या लगता है, we are friends ना। क्या, अच्छा ठीक है, तो तुमको क्या लगता है कि एक नॉर्मल स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट जो फ्रेशली अटेम्प्ट करेंगे इस बार इलेक्शन से 71st बीपीएससी, उनके लिए कितना टाइम रियल टाइम है कि उनको इतने टाइम में, तो अगर वो लोग ढंग से स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करेंगे तो उनका हो जाएगा, ऐसा थोड़ा सा श्योरिटी से? अभी तो 70th हो रहा है, वो भी डिलेड है। 71st जब तक होगा तब तक तो काफी टाइम मिल जाएगा मेंस के साथ साथ प्री प्रिपेयर करने का, और प्रिपरेशन बेसिकली मेंस का ही किया जाता है। ओके। प्री ग्रेजुअली क्योंकि करंट है, पढ़ना ही है, क्वेश्चंस आने ही है, प्री में भी आने हैं, मेंस में भी आने हैं। उसके अलावा स्टैटिक पोर्शन है, आपका हिस्ट्री आएगा, एक साइंस रहता है जो प्रीलिम्स में वेटेज रखता है, साइंस का ज्यादा वेटेज नहीं है मेंस के लिए। तो प्रिपरेशन तो आपको मेंस फोकस करके ही करना है, और उसके अलावा साथ में प्री तो प्रिपेयर होता जाएगा। लास्ट के जो 1-2 महीने बचते हैं उसमें थोड़ा प्री फोकस करके कर लें तो हो जाता है उसमें आराम से। तुम बोल रहे हो कि ऐसा मेंस के लिए स्टार्ट से प्रिपेयर करते रहे ऐसा? हाँ। सो हाउ टू, मतलब ऐसा टाइम किस तरीके से अपने सब्जेक्ट्स को बांटे कि मेंस के लिए प्रिपेयर करें और उसमें मेरा प्री भी होते रहे? प्रीलिम्स के लिए तो शुरू से नहीं प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आपका प्रीलिम्स में क्या आएगा, हिस्ट्री का 3 मेजर सेक्शंस हैं, एक हिस्ट्री है, एक करंट है और एक साइंस का पोर्शन है। उसके अलावा 10-15 क्वेश्चन ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, मैथ्स वगैरह ये सब रहता है। तो वो प्रिपरेशन के दौरान मेंस के वो प्रिपेयर होता जाएगा। हिस्ट्री तो प्रिपेयर हो ही जाना है उससे। साइंस एक एक्स्ट्रा बचता है तो वो पीवाईक्यूज लगा के हो जाता है, तो वो 2 महीने में हो जाएगा। करंट भी साथ साथ, क्योंकि मेंस के लिए प्रिपेयर करें, करंट पढ़ना ही है, करंट भी प्रिपेयर हो जा रहा है, तो प्रीलिम्स तो मेंस के साथ प्रिपेयर हो रहा है, तो अलग से करना नहीं है। अलग से फोकस बस 1-1.5 महीने में पीवाईक्यूज वगैरह लगा ले, ताकि पता चले गलती कहाँ हो रही है, सिली मिस्टेक्स भी बहुत होते हैं, तो इसलिए वो बेहतर है। और जो मेंस का पेपर हो गया, मेंस में 2 जीएस हो जाएगा, एक ऐसे हो जाएगा और एक ऑप्शनल है। ऑप्शनल तो अब एमसीक्यू हो गया, तो बस क्वालिफाई करना है उसको, तो वो तो सब कर ही लेंगे। तो अगर मतलब जैसे अगर तुम जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो क्या तुम शुरू से ही ये सोचे थे कि ठीक है मेंस के लिए पहले से करते हैं और प्री के लिए बाद में करेंगे, या फिर ऐसा बीच में तुमको पता चला कि नहीं मेंस करना ज्यादा बेटर है प्री से? मेरा प्रिपरेशन प्री का ही था। तो मतलब तुम्हारे हिसाब से जो तुम, इवन दो तुम फॉलो नहीं की हो वो स्ट्रेटेजी कि मेंस का पहले करते हैं, लेकिन तुमको लगता है कि वो ज्यादा हेल्पफुल है इस तरीके से? अभी जो हम फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि मेरा अभी है एग्जाम देने का, तो वो मेरा यही स्ट्रेटेजी है कि हम मेंस का कंप्लीट करें और प्रीलिम्स 1-2 महीने, जैसे अब यूपीएससी देना है तो कम से कम 3 महीना 4 महीने का टाइम देना पड़ेगा, और बीपीएससी भी देना है तो 1 महीना कम से कम प्रीलिम्स पे फोकस करना पड़ता है। मेरा स्ट्रेटेजी फिलहाल तो यही है कि मेंस प्रिपेयर हो, मेंस प्रिपेयर रहेगा तो प्रीलिम्स बहुत हद तक 70% हो जाता है। ठीक है, तो जो लोग भी ऐसा नया तैयारी करना स्टार्ट करेंगे 21st बीपीएससी के लिए, उनको कौन सा रिसोर्स यूज करना चाहिए जिससे ऐसा मेंस भी तैयारी होते रहे जिससे, और प्री में भी उनको हेल्प मिलते रहे? वैसे तो स्टैंडर्ड बुक्स ही है, तो एनसीईआरटी तो पढ़ना ही चाहिए। उसके अलावा इकोनॉमी वगैरह है, तो अगर आपको कोई मतलब मिल जा रहा है कोर्स बढ़िया इकोनॉमी का, क्योंकि इकोनॉमी थोड़ा समझना डिफिकल्ट होता है अगर बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट वगैरह ऐसा नहीं है, तो अगर कोई कोर्स मिल जा रहा है ठीक है, कोई एक्सप्लेन कर दे रहा है तो भी ठीक है, थोड़ा सा एफर्ट लगता है। इसके अलावा पॉलिटी है, नॉर्मली लोग लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं बट उतना बीपीएससी के लिए जरूरी नहीं है, कम में भी हो जाएगा। उसके बाद करंट है, तो एक न्यूज़पेपर एटलीस्ट फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो प्री में तो हेल्प करेगा ही, मेंस में भी हेल्प करेगा। या तो न्यूज़पेपर नहीं फॉलो करें तो कोई भी एक यूट्यूब का चैनल ले लें, पीसीएस वाला, बीपीएससी देना है तो बीपीएससी वाला, उसमें करंट्स देते रहता है और उसमें रेलेवेंट उसके साथ स्टैटिक डेटा भी आ जाता है, तो वो आंसर राइटिंग के लिए भी बढ़िया रहेगा, प्रीलिम्स का भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो पॉलिटी वगैरह भी करंट से ही लगभग हो जाता है। हिस्ट्री के लिए तो एनसीईआरटी ऑफ कोर्स,
सबसे बेटर रिसोर्स तो मेरे ख्याल से इंटरनेट है। इंटरनेट। हाँ, इंटरनेट पे कोई भी आपको टॉपिक चाहिए, हाँ। आप टॉपिक डालिए, हाँ। क्योंकि फिल्टर्ड कंटेंट आपको देखना, आपको नहीं ज्ञानी नहीं बनना होता है। हाँ। फिल्टर्ड कंटेंट मिलना तो यूपीएससी बाद में ऐड कर देना। हाँ, मतलब जैसे टॉपिक का नाम देके और बायोटेक्नोलॉजी लिखें, बाद में यूपीएससी लिख दिए, हाँ। तो उसमें फिल्टर्ड कंटेंट सिर्फ कोचिंग वाला आ जाएगा, हाँ। जिसमें आपको करंट में अगर कुछ इशू है वो भी मिलेगा, उसका स्टैटिक बैकग्राउंड सब मिल जाता है एक हाँ। जगह इकट्ठे। हाँ। तो बहुत ज्यादा सर्फ नहीं करना पड़ता इंटरनेट को, वो सबसे बेस्ट रिसोर्स है। सो ऐसा स्ट्रिक्टली बुक्स को फॉलो नहीं करके टॉपिक्स अगर ऐसा वो करते हैं टॉपिक सिलेबस इम्पोर्टेंट है, सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस तो सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, क्योंकि एग्जाम अलग अलग स्टेजेस में डिवाइडेड है, प्री है, मेंस है और इंटरव्यू है। प्री के लिए बुक्स है, मेंस के लिए बुक्स है, आंसर राइटिंग है, करंट है, स्टैटिक है। तो एग्जाम के आसपास, एग्जाम जब आ जाता है लगभग एडमिट कार्ड जब आ जाते हैं और मतलब टाइम बहुत पास आ जाता है, हाँ। तो उस टाइम कैसे ऐसा रिवाइज करते हैं? तुम कैसे रिवाइज करते थे? प्रीलिम्स के लिए तो बस क्वेश्चंस लगाना होता है, क्वेश्चंस लगाने में। मेरा रिसोर्स बेसिकली पीवाईक्यू और घटना चक्र का जो हिस्ट्री और साइंस है हाँ। वो फोकस रहता है, तो उतना से मेरा कवर हो गया। हाँ। मेंस के लिए मेरा मेंस जो 67th हुआ था, तो दो प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद जो 2 महीने थे, उसी में मेरा जितना नोट्स था और जो भी कंटेंट मटेरियल जितना था वो सब उसी टाइम में बना। अच्छी बात ये थी कि उस टाइम टेस्ट सीरीज लिए थे, एरिया का, और मेरा पूरा प्रिपरेशन वो टेस्ट सीरीज के बेसिस पे ही हुआ। हाँ। तो जो क्वेश्चंस आते थे, आया तो ठीक है, लिखा, नहीं आया तो बाद में उसका इंटरनेट से सारा मटेरियल डेटा, और खुद से नोट्स बनाने पे अच्छी बात क्या होती है कि वो डेटा याद हो जाता है, उसके लिए वापस मेहनत नहीं करनी पड़ती, थोड़ा बहुत रिविजन से हो जाता है। तो खुद से नोट्स बनाना मेरे लिए सबसे बेनिफिशियल रहा, क्योंकि वो अभी तक याद है हमको। एक दो डेटा छोड़ दिया जाए तो कंटेंट मोस्टली याद रह जाता है। तो अभी तक जो जिस्ट है वो ये है कि मेंस के लिए पहले तैयारी करें, ठीक है, प्री साथ साथ तैयारी होते रहेगा। दूसरा कि बहुत ज्यादा बुक्स पे फॉलो करने का कोशिश नहीं करें, सिलेबस क्लियर करने का कोशिश करें, ठीक है। तो कि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी पे, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और फंडामेंटल्स ऐसा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो फंडामेंटल्स क्लियर होने के बाद फिर आपको टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए। बिल्कुल। हाँ? टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हेल्पफुल है। हाँ। सो कैसे टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कैसे करते हैं? मेरा ऑनलाइन था और प्रीलिम्स का मेरा जरूरत नहीं पड़ा था। हाँ। क्योंकि प्रीलिम्स में टाइम थोड़ा सा मैनेज करना रहता है, मेरा ऑलमोस्ट प्रीलिम्स का टाइम मैनेज था, तो प्रीलिम्स के लिए नहीं जरूरत पड़ी। मेंस के लिए टेस्ट सीरीज था तो मेरे कभी कंप्लीट नहीं होते थे पेपर, हमेशा 2-4 क्वेश्चन रह ही जाता था। बट एग्जाम में ये था कि पेपर कंप्लीट होना चाहिए, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है मेंस के लिए। तो आंसर्स क्योंकि खुद से बनाए थे तो ज्यादा एफर्ट नहीं लगा याद करने में, याद हो गए थे। एग्जाम के एक रात पहले लगता था सब भूल गए हैं, तो क्योंकि रिटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो उसको आंसर्स को लिख लिख के रात में बैठ के 10-11 बजे तक लिख लिख के वापस सारा क्वेश्चंस को याद किया कि हाँ ठीक है ये गवर्नर का फंक्शंस वगैरह है, ये है। तो नेक्स्ट डे लगा कि एग्जाम हॉल में बैठो, उसके बाद पेपर आने के बाद आपको नहीं पता चलता है कि आपको याद है नहीं याद है, प्रेशर है नहीं प्रेशर है, बस लिख दो, वो हाथ अपने आप चलने लगता है, लिखने की प्रैक्टिस हो जाती है आंसर्स ना, तो अपने आप पता नहीं आंसर्स लिखा जाते हैं। प्री मेंस और इंटरव्यू, ठीक है, तीनों में तुमको कौन सा ज्यादा सबसे टफ लगा? प्रिपरेशन थोड़ी ठीक ठाक थी तो ज्यादा टफ तो कोई नहीं लगा, क्योंकि एक बार प्री क्लियर हो चुका था। थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है क्योंकि इंटरव्यू लेवल तक चले गए थे। मेंस थोड़ा सा इस बार का टफ लगा। टफ क्या लगा, थोड़ा लेंदी हो गया था क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस ऐड हो गए हैं, तो ज्यादा फोकस ये था कि एटलीस्ट पेपर मेरा कंप्लीट हो जाए, थोड़ा भी कंटेंट लिखें लेकिन सारे क्वेश्चंस में लिखें। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था इस बार, क्योंकि मेरा टेस्ट सीरीज भी जो किए थे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन, सारे जो भी टेस्ट थे सब में 3-4 क्वेश्चन तो छूट ही जा रहे थे। लग रहा था प्रेशर हो गया था थोड़ा कि पता नहीं एग्जाम में हो पाएगा या नहीं, थैंकफुली हो गया था सारा। तो आंसर राइटिंग जरूरी है, बिल्कुल, मतलब मस्ट। एक पॉइंट जो मींस के लिए इम्पोर्टेंट है वो है आंसर राइटिंग। एक पॉइंट जो प्री के लिए इम्पोर्टेंट है वो है पीवाईक्यूज।
एक पॉइंट जो मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, अगेन PYQs, लेकिन आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस नहीं होगी तो हाथ नहीं चलता है वहां पे। और इंटरव्यू के लिए तो आपका पूरा प्रिपरेशन जब हो गया है तो आपको नॉलेज है, उसके बाद बस आपको अपडेट करना है, थोड़ा सा अपना पर्सनालिटी पे ध्यान देना है कि यू शुड बी ऑनेस्ट, आप जो है सो दिखने चाहिए, फेक नहीं करना है। So let's talk about the final interview, final stage, the interview. ओके So पैनल के सामने आपको कैसा लग रहा था? What was the panel like? और were there any unexpected questions? क्या कुछ ऐसे questions आए जो इसने आपको एकदम startled कर दिया कि ओ भाई ये कैसे पूछ लिया? मेरा फर्स्ट टाइम इंटरव्यू में हिस्ट्री कुछ खास प्रिपेयर्ड नहीं था, हाँ, ऑल्दो एग्जाम हो गया था मेरा मेंस का क्लियर, हाँ, बट कुछ खास प्रिपेयर्ड नहीं था और मेरे मैक्सिमम क्वेश्चंस हिस्ट्री से थे। हाँ, अब जाके लगता है कि उतना अच्छा भी इंटरव्यू नहीं गया था मेरा, उस वक्त तो बहुत खुश थे कि चलो आंसर कर दिए हैं, हाँ, बट उससे बेटर मेरा इस टाइम था। और इस टाइम बहुत अच्छे से हिस्ट्री प्रिपेयर्ड था मेरा, आई मीन थरो। हाँ, लेकिन एक क्वेश्चन भी हिस्ट्री से नहीं आया, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था कि हम बहुत मेहनत किए 2 महीने हिस्ट्री पे। सारा क्वेश्चंस मेरा या तो बायोडेटा पे था या फिर करंट पे था, तो काफी बेहतर रहा पिछली बार के कंपैरेटिव, तो बहुत बेहतर रहा इंटरव्यू। और क्योंकि पता चल जाता है ना इंटरव्यू के जस्ट पहले कि कौन से पैनल में जाने वाले हैं, हाँ, तो आई वाज रियली एक्साइटेड कि सेम पैनल है, लास्ट टाइम बहुत अच्छे, मतलब अच्छा, पैनल तो सभी अच्छे होते हैं, हाँ। बट एक हो जाता है ना कि हाँ इनसे इंटरेक्शन हो चुका है, तो थोड़ा सा रिलीफ रहता है कि चलो ठीक है, पता है कि क्या कैसे हाँ। पैनल है। So चलो कुछ क्वेश्चंस बताओ जो इंटरव्यू में पूछेगा और तुमको लगता है कि रिपीट हो सकते हैं वो क्वेश्चन, मतलब उस एक्चुअली टाइप के क्वेश्चन। प्रेफरेंस पे था एक मेरा क्वेश्चन, तो मेरा प्रेफरेंस DYSP नहीं था, एजुकेशन वाला था, BES। हाँ, ठीक है, तो उस पे सवाल था कि क्यों है ऐसा। हाँ, तो मेरा जो आंसर था, हमको लगा इस पे काफी सेटिस्फाइड थे जो चेयरमैन थे, क्योंकि ऐसे नोटिस किया था मैंने उनको, एक्सप्रेशन जेस्चर वगैरह। हाँ, तो ये एक अच्छा मतलब थोड़ा सा कंसोलिंग था कि चलो एटलीस्ट मेरा आंसर ठीक था। हाँ, और ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चंस जो था वो न्यूज़पेपर वगैरह का था, करंट से था, हाँ, यही सब था। तो न्यूज़पेपर हॉबी में पे था। करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन ज्यादा थे। हाँ, कोई ऐसा उससे क्वेश्चन, मतलब स्टैटिक से कोई क्वेश्चन सब्जेक्ट पे? सब्जेक्ट पे मेरा कोई क्वेश्चन नहीं था, मेरे हॉबी से था, हाँ, मेरे प्रेफरेंसेस पे था। हॉबीज से क्या क्वेश्चन थे? हॉबी मेरा योग लिखा हुआ था। योग, हाँ, योगा, तो उस पे पूछे कि कौन सा करते हैं आप, हाँ। ठीक है, और नाम वगैरह बताने के लिए। फिर योगा डे जो है 21 जून है, वो हाँ। उस दिन क्यों है, हाँ। क्या रीजन है, ये सब। तो बताइए तो नहीं। हाँ, तो क्यों है मेरा इस पर? प्रिपेयर्ड था। हाँ, so be clear about your hobbies, okay? हम्म, तो क्योंकि वो समर सॉल्स्टिस का है ना, हाँ। लार्जेस्ट डे ऑफ द हाँ, ईयर हाँ। रहता है, लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, सॉरी, हाँ, इसलिए। ठीक। So, उसके बाद फिर वो लगातार मेरे से 2-3 डेज ही पूछने लगे कि हाँ। विमेंस डे कब है। हाँ। फिर एक और साइंस डे पूछे थे, वो नहीं याद था। तो कोई क्वेश्चन जो आप तुमको नहीं आया हो? हाँ, एक किसी शायद सर्कल ऑफिसर या BDO का पूछे कि वो क्या फंक्शंस वगैरह हैं अच्छा। उनका, वो नहीं आता था, बोल दिए सॉरी नहीं पता है। हाँ, तो जो प्रेफरेंस है उससे लोग हाँ, प्रेफरेंस पूछते से हैं। पूछते हैं। ठीक है, तो प्रेफरेंस से पूछते हैं, मेन सब्जेक्ट जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है उससे पूछते हैं, लेकिन इस बार ही नहीं पूछे। इस बार नहीं ठीक है, पूछे। इस बार ही हॉबीज से पूछे। हाँ, ठीक है, और इंट्रो हॉबी से तो लास्ट टाइम भी पूछे थे, लेकिन कुछ इतना डीप जाके नहीं पूछे थे, हाँ, बस सीधा पूछे थे कुछ बताइए हॉबी के बारे में। हाँ, और इस बार थोड़ा अच्छे से पूछ लिए, बाकी इंट्रो नहीं पूछे थे। इंट्रो पूछे ही नहीं। नहीं, ओके। बस वो डिटेल्स मांगे थे कि कहाँ से ग्रेजुएशन हुआ है, किस हाँ। ईयर में हुआ है, अभी जॉब में है या नहीं है, हाँ, इतना ही। सही। और भी रैप अप, ठीक है? Okay. रैप अप करने से पहले कुछ ऐसा रैपिड फायर क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? आई एम नॉट वेरी गुड एट इट हाँ, स्टिल। ठीक है। सो ऐसा एक रिसोर्स जो तुमको लगता है कि उसके बिना तो मेरे प्रिपरेशन में बहुत दिक्कत आ रही है। इंटरनेट, इंटरनेट। ऑफ कोर्स, नो डाउट अबाउट इट।
सो मिस्टेक जो तुमको लगता है कि पिछले 2 अटेम्प्ट्स में तुम की, लेकिन इस वाले अटेम्प्ट में तुम वो मिस्टेक नहीं की? ये रैपिड फायर के लायक तो नहीं है, हाँ ठीक है, बोलो ना बेटा। सोचने दो थोड़ा। ऐसा कुछ नहीं है, वही तो वही हरकत की है। पिछली बार जो तुमको, जब तुम्हारा 67th नहीं निकला, तो तुम ऐसा कुछ सोचे होगे ठीक है इस वजह से नहीं निकला? नहीं, हमको 68। पता था कि वो ऑप्शनल के कारण नहीं निकला है, हाँ, तो इस बार ऑप्शनल नहीं था। 68 में ऑप्शन ही हटा दिए, है ना? एंड तुम अपने हिसाब से, ठीक है, इस इंटरव्यू को एक ही पर्सन से दे दो, ठीक है, कि स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रीलिम्स जो जो करना चाहिए, जो तुम अपने दिमाग में बनाई हो कि ये होना चाहिए या फिर इस तरीके से करना चाहिए एक आइडियल स्टूडेंट को, फिर मतलब रिसोर्सेज और स्ट्रेटेजी सब। हाँ, मतलब तुम समझ लो कि तुम अकेले दे रहे हो, अपने हिसाब से सजेस्ट कर रही हो किस तरीके से एक आइडियल स्टूडेंट को होना चाहिए बीपीएससी में, ठीक है? वैसे तो कोई आइडियल स्ट्रेटजी और आइडियल प्लानिंग होता नहीं है, सबका अपना कस्टमाइज होता है, अपने हिसाब से करना पड़ता है। तो स्टार्ट तो आपको मेन से ही करना चाहिए मेरे ओपिनियन में, क्योंकि मेरे लिए वो बेनिफिशियल रहा है। तो मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट करें जीएस वगैरह से, ऐसे भी साथ में लेके एटलीस्ट एक ऐसे तो किया जा सकता है 1 वीक में, नहीं तो 2 वीक में एक बार ऐसे का प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के स्टार्ट से 2 वीक में एक ऐसे। देखिए जीएस अगर प्रिपेयर हो रहा है तो ऐसे का कंटेंट ग्रेजुअली बिल्डअप होते जाएगा। कंटेंट रहेगा तो बस आपको स्ट्रक्चर करने आना चाहिए, उसका फ्लो मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बात कुछ कर रहे हैं और अंत में जाते जाते कहानी कहीं और चली गई, ये इंपॉर्टेंट होता है ऐसे में, तो वो जरूरी है। उसके अलावा मेंस के प्रिपरेशन में प्रीलिम्स प्रिपेयर हो रहा है, प्रीलिम्स नजदीक आ जाए तो क्वेश्चंस लगाना जरूरी है। क्वेश्चंस के बिना आपको पता नहीं चलेगा आप मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं। मेंस आता है प्रीलिम्स के बाद, तो मेंस के लिए भी क्वेश्चंस करना जरूरी है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए, लिखने का फ्लो, लिखने की स्पीड और टाइम मैनेजमेंट तीनों जरूरी है। इंटरव्यू आता है तो यू आर ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड कि ठीक है आपका सब्जेक्ट पे होल्ड है, आपको बस बात करने का अपना तरीका, जो मतलब पर्सनालिटी एक तरह से टेस्ट हो, पर्सनालिटी टेस्ट है, तो आपको बस वहां पे बताना है कि यू आर केपेबल इनफ, आप में क्वालिटीज हैं, आप में क्वालिटीज नहीं बोले, कैपेबिलिटीज हैं कि आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं। ऑनेस्टी होनी चाहिए, दैट्स इट। एक चीज क्या है जो तुमको लगता है कि तुमको इतने टाइम तक कंसिस्टेंट रखा इस प्रिपरेशन में? मोटिवेशन कि कुछ करना है लाइफ में। और ऑफ कोर्स पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चे अच्छा करें, थोड़ा सा घर से भी हो जाता है प्रेशर, बट अपार्ट फ्रॉम ऑल द प्रेशर आपको अपना मन में होना चाहिए कि ठीक है आप कर सकते हैं। सेल्फ बिलीफ, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि आसपास तो बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, तो उन सबको अलग रख के खुद पे फोकस करें। आपको पता है आप कितने पानी में हैं, कितना कैपेबिलिटीज है, तो अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं, अपने हिसाब से बनाएं। So I have her mains answer sheet. You are not going to share it. Huh? You are not going to share it. I am so I have provided the link for that mains answer writing copy, and you can check it in the description. तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो इस इंटरव्यू से रिलेटेड है या फिर अगेन बीपीएससी के प्रिपरेशन से रिलेटेड है, so feel free to ask them in the comments below. And all the best everyone for your preparation and life ahead. क्योंकि एग्जाम क्वालिफाई करना ही सक्सेस नहीं होता है, आप अल्टीमेटली कैसे ह्यूमन बनते हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। So if you like this video, do you know what you will definitely like more? The new subscribe button animation that YouTube just added, and you can easily find it right below this video. So yeah, thanks for watching. बोलो बाय। सलाम।